सभी को प्रेज़र जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। अपोस्टल सपना जी के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया है, बीती रात जो खुदा ने मुझे बताया वही आपको बताना है। बहुत अद्भुत है। वैसे भी ये साल महिलाओं के ग्रोथ का साल है, ये हाई लेवल पे उठने का साल है। परमेश्वर हर एक एंगल से, आप घर में हो या मिनिस्ट्री में हो या जॉब पर हो, बिजनेस में हो या किसी भी जॉब पर हो, यानी कि किसी वर्क पर हो, है ना, परमेश्वर हर एंगल से आपको ऊंचा उठाएगा। और जब मैं कोई चीज अपने यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हूँ और जब प्रभु मुझसे कहता रुक इसके चेहरे को देख, और जब मैं देखता हूँ तो फिर परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें वहां से बताता है और वो चीज मुझे मैसेज में देकर आप तक पहुंचाता है ताकि आप भी जानो। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जितनी भविष्य 2025 में हो रही है और हुई है ना, वो सब पूरी हो रही है। हाँ और आमीन के साथ सबूत आपके सामने है। आमीन। और ये भी जो प्रभु ने बात बताई है ये सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी हाजिर में आऊं, तेरी हाजिर में बोलता हूं जैसा आप मुझसे कहते हो वही तेरे दास कहता है, और सबूत इस बात का है कि सारी बातें पूरी होती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सब कुछ पूरा होने के लिए। पिता, जो भी तेरी दासी के बारे में तूने बताया, मैं राख मिट्टी कुछ नहीं पिता, लेकिन तू भेद खोलने वाला परमेश्वर है। तू जानता है धैर्य में क्या है, तू जानता है कि राजा के मन में क्या बात है। तू अपने दास और बेहोशक्तों पे अपना मर्म प्रकट करता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी बेटियों को चुन रहा है और हाई लेवल पहुंचा रहा है। पहले हम जानते हैं अपोस्टल सपना जी के बारे में कि वो प्रभु के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के साथ मिनिस्ट्री में थी और कई साल तक हमने इनको देखा है। एक मान लो कि एक राइट हैंड की तरह उन्होंने काम किया, जी तोड़ मेहनत करी उस मिनिस्ट्री के लिए। एक मान लो कि वो दूसरा पार्ट थी विजेंद्र पास्टर का, प्रोफेट विजेंद्र सिंह का दूसरा पार्ट थी। लेहन करना, मिनिस्ट्री को संभालना, मतलब एक भारी भरकम परमेश्वर ने उनके ऊपर कंधों पर एक बोझ डाल रखा था और उन्होंने बाखूबी निभाया, है ना। और ये हमने देखा है, हर चीज को हैंडल करना, मतलब टोटली हैंडल था। ये मान लो कि विजेंद्र पाशा के परमेश्वर के द्वारा उनकी परछाई थी वो, है ना। लेकिन अलग होने का कारण क्या है ना। तो कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग को सोचते हैं, कई बार हो सकता है बहुत सारी बातें हुई होगी, है ना, अलग होने के लिए, लेकिन इसके पीछे योजना क्या है। जब प्रभु ने मुझे बताया और एक चैप्टर में मुझे ले गया यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना था। क्या योजना थी, उसको घर से अलग करना। अगर वो घर में रहता, भाइयों के अंडर रहता, तो हमेशा गुलाम रहता या हमेशा भाइयों का भाई बन के रहता, उस दर्शन तक नहीं पहुंचता। जब अपोस्टल के लिए प्रभु ने सपना देखा होगा, यानी कि अपोस्टल सपना जी के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई होगी कि हाँ इस बेटी को मुझे अब यहां तक पहुंचाना है, तो क्या करा होगा, एक योजना बनती है परमेश्वर की। और जब तक हम उस जगह से निकलेंगे नहीं तो उस जगह पहुंचेंगे नहीं। आमीन, है ना। और फिर दो प्रकार प्रभु काम करता है, एक प्रकार नहीं, परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। कई बार हमें लगता है हानि की है। यूसुफ जब अपने भाइयों का शिकार हुआ होगा तो उसको दिल में हट हुआ होगा, मेरे भाई में से गद्दार हो गए। और फिर वो पोती पर वहां गया और उसकी पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया, वह भी हट हो गया होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है तो ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो जब जेल में गया तब भी हट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को बताता आ रहा होगा। ऑन द स्पॉट दुख आया होगा, लेकिन दुख परमेश्वर हटा दिया। और उसके जब पीएम बन गया तो सारी बातें समझ आ गई और परमेश्वर ने उन लोगों को भी, जो 75-76 लोग थे, बचा लिया और पूरे मिस्र को बचा लिया। अब आता है, देखिए ये परमेश्वर क्यों करा। जब प्रभु ने मुझे भेद खोला तो बोला देखो, प्रोफेट जी की, विजेंद्र पाशा की बेटी के लिए भी परमेश्वर ने एक अच्छा काम करा, वो स्टैंड लिया उन्होंने, है ना। उनका स्टैंड लेना जरूरी था और वो ऐसे स्टैंड नहीं लेता। मैं हमेशा कहता हूं जब तक मुसीबत नहीं आएगी हम खुदा को ज्यादा याद ही नहीं करेंगे। मुसीबत पे इंसान ज्यादा याद करता है, पर वो दास तो हमेशा याद करते रहता है। लेकिन मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, कब याद करता है, जब कोई भी हो, है ना। जब मुसीबत ज्यादा आती है तो प्रार्थना हमारी ज्यादा होती है और एक योजना बनती है और योजना के तहत परमेश्वर काम करता है और दोनों चीजों में काम करता है। यूसुफ को वहां पहुंचा दिया और उन लोगों को बचा लिया। अगर वो अलग नहीं होते और अगर यूसुफ दोबारा भाग के वहां जाता तो इस बार भाई उसको मार देते, कहते इस बार हमसे गलती हो गई, इस बार मार ही दो। तो परमेश्वर किसको इस्तेमाल करा, उनके सगे भाइयों को। कैसे इस्तेमाल करा, उनके विरोध होकर। कई बार विरोध हमारा ऊंचाई लेकर आता है, पीएम बनाने के मौका देता है। आमीन। मेरे जब ये चीज हुई तो परमेश्वर मुझे बताया और दोनों के लिए अच्छा हुआ, है ना, दोनों के लिए अच्छा हुआ। वैसे ही विरोध जो हमारा होता है, अलग होना, है ना, और उसके बाद भाइयों को सजा नहीं मिली, उन्होंने प्रायश्चित किया, फिर एक हो गए। प्रभु के दासी अपोस्टल सपना जी के लिए प्रभु ने यही योजना बनाई, है ना, कि एक तरफ से प्रोफेट जी की बेटी को खड़ा करेगा, दूसरी तरफ से परमेश्वर अपनी बेटी को अपोस्टल के रूप में खड़ा करेगा। और याद रखना, जो भी करवाट होती है ना, वो सब वक्त के साथ धुल जाती है, क्योंकि परमेश्वर जब हम पुलपिट पे खड़े हैं तो हम करवाट नहीं रख सकते, हम योजना को समझते हैं।
और वही योजना प्रभु ने बताई और कहा कि अपोस्टल जो सपना जी है ना, ये अपोस्टल में सबसे बड़ी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके जीवन में कर रहा है, एक हायर लेवल की मिनिस्ट्री को दे रहा है, और जो इनके साथ जुड़ेगा परमेश्वर उनको एक रियल संदेश देगा। हालेलुया। और परमेश्वर इनके द्वारा बहुत आश्चर्य काम करने जा रहा है। परमेश्वर अपोस्टल के इस भाग में बहुत सारी चीजें इनके साथ निर्माण करने वाला है, और जितने विरोधी है ना, वो भी परमेश्वर उन विरोधी के द्वारा भी इनके जीवन में काम करेगा, क्योंकि विरोध होना जरूरी है, और जब विरोध होता है तो यानी कि हमारे उठने का समय आ चुका है। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये है प्लानिंग, और वचन दिया प्रभु ने मुझे यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ये मेरी नहीं परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना में तुम्हारे विरुद्ध करता हूं, कल्पनाएं है ना, तुम्हारे विरुद्ध करता हूं, है ना, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। वो हानि की हो ही नहीं सकती, कुशल की वो परमेश्वर जानता है। हमें लगता है क्यों हानि की है, ऐसा क्यों हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें कमट आती है, बहुत सारे दिमाग घूमता है ना, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर प्रेम करते हैं। तो ये प्रभु ने बताया मेरे से, तो कि जो योजना बनाई प्रभु ने, ये बेस्ट है अपोस्टल जी के लिए, प्रॉफिट जी के लिए, हम सब के लिए, कि खुदा की योजना में चलना ही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा कोई हानि की नहीं है, लगती है लेकिन परमेश्वर जानता है, और अंत में वो आशा पूरी करूंगा। और हमने देखा जब समय आ गया वहां से निकलने का, ऐसा नहीं हुआ कि वहां से निकले और अपोस्टल घर में बैठ गए, नहीं, परमेश्वर को और अच्छी पदवी दी, और ऊंचा, जो उनकी मेहनत थी उनको उस मेहनत का प्रतिफल दिया, और साथ में प्रॉफिट जी की बेटी को भी खड़ा कर दिया। ये भेद प्रभु ने रात को खोला और अभी खोला, और मैंने आपको बताया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तो अद्भुत कार्य करने वाला है। तो वो भेद बताता है जो भूसी के ढेर में सुई ढूंढने का काम होता है, तो मन की बातें बताने वाला परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, जो बताया वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। हर एक दासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो सच्चाई से वचन सुना सके, सच्चाई से चल सके, और तेरे में होकर पिता वो काम कर सके जो आपने दिया है। कोई घमंड, कोई ईगो, कोई ऐसा आत्मा हमारे जीवन में ना आने पाए। जितने दासी पिता, कोई भी लालच का आत्मा, कोई भी ऐसा आत्मा जो हमसे आपको दूर ले जाए, हमारे विरोध में ना आने पाए, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। हर एक मनुष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ वो ऊंचे उठाए जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर हो, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, ये भी डालना ना, और दूसरा कि प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना वाली वीडियो डाला करो। मसीह विरोधी वीडियो तो बहुत डलती है, मसीह लोग भी डालते हैं। हम और आपका कर्तव्य है एक अच्छी वीडियो डालकर उनको इंकरेज करना, परमेश्वर की नाम की महिमा करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।